साइंस ऑन सोल, डेथ और लाइफ, एक आयाम से दूसरे आयाम, वर्तमान से भूतकाल में, लोक से परलोक। कुछ ऐसी यात्राएं आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो, अगर कहा जाए कि जीवन के बाद एक चौथा आयाम या फोर्थ डायमेंशन भी है, तो आप शायद चौंक जाएंगे। यह लेकिन एक वास्तविकता है जिसका जिक्र किया है कई योगियों ने। इस चौथे आयाम को समझने से पहले जानते हैं कि जीवन के 3 आयाम क्या हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों को आधार माने तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही 3 आयाम होते हैं। हम एक बार में एक आयाम या ज्यादा से ज्यादा 2 आयाम देख सकते हैं। तीसरा डायमेंशन हमारी समझ से परे होता है, या यूं कहें कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इस बात को महान संत और योगी देवरहा बाबा ने विस्तार से समझाया है। वह कहते हैं, विज्ञान बताता है कि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें सिर्फ 3 दिशाओं का पता चलता है, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर और आगे पीछे। लेकिन साइंस का यह भी मानना है कि इन दिशाओं या आयामों के अलावा कुछ और विस्तार या विमा भी हो सकते हैं। अपनी बात को समझाते हुए योगीराज देवरहा बाबा कहते हैं, विज्ञान ने इस रहस्य को भी सुझाने का प्रयास किया कि वर्तमान, भूत और भविष्य क्या है। माना जाना चाहिए कि जो घटना एक बार हुई वह अमर हो गई, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भूतकाल की घटना को हमेशा देखा जा सकता है। बड़ी बड़ी दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ऐसे तारों की उन स्थितियों को देख रहे हैं जो आज से 2-3 हजार साल पहले थी। उनकी किरणें पृथ्वी तक आने में हजारों साल लग गए। वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण भी हासिल कर लिए हैं कि ये तारे नष्ट हो गए हैं। इस तर्क को आधार मानकर आगे बढ़े तो बेहद हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। मसलन, आज तक का पूरा मानव इतिहास देखा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो भूतकाल को देख ले। जवाब है योगी। एक योगी अपने अंतर्मन को मस्तिष्क से अलग कर उसे अचेतन से जोड़ता है और 3 आयाम वाले संसार का मनुष्य 4 आयाम वाले संसार में प्रवेश पा सकता है। विज्ञान का मानना है कि यदि 4 आयाम वाला कोई संसार है तो उसमें न सिर्फ मानवता का बल्कि पूरे विश्व का इतिहास देखा जा सकता है। देवरहा बाबा हैज टोल्ड अबाउट द 4th डायमेंशन। अब समझते हैं अध्यात्म के नजरिए से जीवन के 3 आयाम। ये 3 आयाम हैं मनोजागृति, आत्मजागृति और आध्यात्मिक जागृति। वैदिक विषयों के जानकार मनोज कपूर कहते हैं, मन चंचल होता है। कभी मन उदास है तो कभी प्रसन्न और कभी व्याकुल। मन को नियंत्रित कर लिया तो मनोजागृति हो गई। मनोजागृति के बाद इंसान खुद का विश्लेषण करता है। उसे अपनी पसंद नापसंद और हर पहलू की जानकारी होती है। दूसरे शब्दों में इसे स्वस्वरूप को जानना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति इन 2 आयामों पर पहुंच जाता है तो वह तीसरे आयाम यानी आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद योगी चौथे आयाम या 4th डायमेंशन की ओर बढ़ता है। संत देवरहा बाबा भी अपनी किताब देव ज्योति में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। वह कहते हैं, योगी जब चित्त की वृत्तियों को अपने काबू में कर लेता है तो वह चौथी विमा वाले संसार में प्रवेश करता है। इस शक्ति के बल पर वह सांसारिक मानव की दृष्टि से अदृश्य या इनविजिबल हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चतुर्विम जगत में न तो अंधेरा है, न सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। वहां शून्य का राज्य होता है। वो कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। वहां उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र और आकाशगंगाएं उसी तेजी से आती जाती हैं जैसे हमारे स्टेशनों पर ट्रेनें आती हैं। वहां सृजन और प्रलय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। इस 4D दुनिया में प्रक्रिया और काल अव्यक्त और आकार रहित बन जाते हैं। लगता है जैसे सभी ब्रह्मांड वहां अजन्मे हैं। 4 आयामों वाले इस संसार का यह विवरण अधूरा है, क्योंकि 3 आयाम वाले संसार में रहने वाले लोगों के शब्दों में इसे पूरी तरह बताना संभव ही नहीं है। ये तो अनुभूति का विषय है। योगी अगर अपनी शक्ति से अदृश्य हो जाते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि वे 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में चले जाते हैं। आम इंसान इन सब चीजों को उतना ही समझ पाता है जितना जन्म मृत्यु की परिभाषा के बीच आ पाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो योगी भूत और भविष्य की सारी घटनाएं देखने और दिखाने की क्षमता रखता है। What is in the 4th dimension?
क्या 4D में जाने का कोई प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है? एक वास्तविक घटना का जिक्र करते हुए देवरहा बाबा ने बताया है, 70 के दशक में अमेरिका में एक शख्स ने अपने दोस्तों से कहा कि उसने अधिक श्रेष्ठ जीवन हासिल कर लिया है और वह समाधि लगाने जा रहा है। आत्मा की अपने इस शरीर में दोबारा लौटने की कोई इच्छा नहीं है। यह अधिक श्रेष्ठ जीवन शायद चौथा आयाम ही था। 3D दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए 4D दुनिया हमेशा दिलचस्पी और कौतूहल का विषय रहेगी। यह सिर्फ योगियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद जीवात्मा इस चौथे स्तर का अनुभव करती है। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अभेदानंद अपनी किताब मृत्यु के पार में लिखते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा इस संसार को छोड़ जिस असुर लोक में जाती है, वह चैतन्य लोक एक अन्य स्तर पर है। हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, लेकिन चौथा डायमेंशन भी है, जो सांसारिक विषयों और इंद्रियों की समझ के बाहर है। वहाँ पृथ्वी या किसी ग्रह नक्षत्र की गति का कोई अस्तित्व नहीं। बिना झलक हासिल किए उस स्तर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे ही 4th डायमेंशन कहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या इसी रहस्यमय चौथे आयाम में? जवाब बिल्कुल साधारण है। आत्मा संसार के इन 3 स्तरों को तोड़कर चौथे स्तर में विराजमान होती है। अवश्य ही तीसरे स्तर का चौथे स्तर से कोई संपर्क रहता है, जैसे चक्के के अंदर चक्का। विज्ञान से हम यह जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अनुकोश लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन हम इस गति को महसूस नहीं कर सकते। स्वामी अभेदानंद आगे कहते हैं, मन को जब इंद्रियों और सांसारिक चीजों से अलग कर स्थिर भाव से बैठा जाए तो चतुर्थ स्तर की अचंचल अवस्था को महसूस किया जा सकता है। इज देयर ए वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स? चौथे स्तर पर कोई गति नहीं है, किसी ग्रह नक्षत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वहाँ क्या है? इसका जवाब मिलता है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह की किताब मनीषी की लोकयात्रा से। पंडित गोपीनाथ कविराज के अनुभवों को समेटती यह किताब उन रहस्यों को सामने रखती है, जिसे फिल्मों में ही देखा गया है। गोपीनाथ कविराज 1938 में कोलकाता में एक बंगाली महिला मग्नमयी देवी से मिले। मग्नमयी माता को ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वो आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करती थीं। मग्नमयी के पति बंकिम चंद्र का भी निधन हो गया था। वो अपने पति की आत्मा का आह्वान करती थीं और उनसे बात करती थीं। पति की निराकार आत्मा ने पत्नी के शरीर में प्रवेश किया और अपने मृत्यु परलोक के अनुभवों को लिखकर बताया। हैरानी की बात यह है कि ऐसे अनुभवों की कागज पर लिखावट बिल्कुल वैसी होती थी जैसे शरीरधारी व्यक्ति लिखता था। बंकिम चंद्र की आत्मा ने पत्नी के माध्यम से उस चौथे स्तर पर लिखा है, मैंने मृत्यु के बाद वायु तरंगों पर तैरते हुए कई लोक पार किए और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पहले से कई आत्माएं थीं। वहां हर समय वैसा ही लाल प्रकाश रहता है जैसा धरती पर सूरज निकलने और डूबने के समय होता है। ये आत्माओं का अनंत कोटि जगत है। धरती पर किए गए कर्मों के अनुरूप आत्माओं को अलग अलग स्तर के लोकों में रहना पड़ता है। यहाँ आत्माएं ज्योतिर्मय स्वरूप में होती हैं। मानव के लिए रहस्य और रोमांच से भरी इस सूक्ष्म दुनिया में कोई सोता नहीं। वहाँ आपको अपने उन रिश्तेदारों दोस्तों से मिलने का अवसर मिलता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बंकिम चंद्र को परलोक में पहुंचने पर एक महापुरुष ने कोई रंगीन चीज खाने को दी थी। इससे उन्हें सांसारिक चिंताओं के प्रति शांति मिली। यहाँ पुण्यात्माएं धर्म चर्चा करती हैं। अच्छे कर्म करने वाले अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मलोक में वास करते हैं। इसके अलावा आनंदधाम, सौर जगत, नक्षत्रलोक और चंद्रलोक भी हैं। यहाँ ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस और शिवाजी जैसी पवित्र आत्माओं के दर्शन भी होते हैं। चौथे स्तर की अंतिम बात, यहाँ पेड़ फल और फूलों से लदे होते हैं। आत्माएं फूलों के बिछौने और तकियों पर आराम करती हैं।